हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस। कुछ पोर्शन इसका हमने पढ़ लिया है और अब हम करेंगे उससे आगे का। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन है। तो डिस्कशन में क्या है, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल होज। तो तुम्हें बताने हैं कि जैसे गर्मियाँ होती हैं तो पसीने आते हैं, तो तुम में से तुम्हारे परिवार में किसी भी सदस्य के कपड़ों में से स्मेल आती है, और आती है तो किसके में आती है, ये आपको बताना है, ये आपको स्वयं करना है। तो बेटा पसीने वगैरह आते हैं तो स्मेल लगभग सभी के कपड़ों में आई जाती है। आगे है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन ए क्राउडेड प्लेस सच एज ए फेयर, बस, ट्रेन एट्सेट्रा। कि बस में, ट्रेन में या किसी मेले में तुमने इस तरह की स्मेल कहीं आई है क्या? आई है तो तुम्हें ये बताना है। तो स्मेल आती बेटा। अब वो पूछते हैं वाई सो, ये ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। रजनी को इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना था। शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। तो वह अपने 6 महीने के बच्चे को, लड़के को अपनी बहन के पास छोड़ के चलेगी। सुशीला ऑल्सो हैज ए बेबी ऑफ सेम एज। सुशीला का अपना बच्चा भी इसी उम्र का है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। और ये भी बड़ा मतलब फनी टाइम होगा कि दोनों बच्चों ने एक साथ ही पोटी कर दी। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर माउथ। तो जब उसने अपनी बच्ची की पोटी साफ़ की है तो उसको स्मेल नहीं आई, उसने आराम से साफ़ कर दिया। लेकिन जब अपने बहन के बेटे की जब उसने साफ़ की है तो उसने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। दिख रहा है ना, देखो पिक्चर में भी ऐसे ढक रखा है। तो भाई ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड डिस्कस, सोचो और विचार करो। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नेपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? भाई शीला ने अपने बच्चे का पोटी साफ किया तब तो कुछ नहीं किया, लेकिन दीपक का जब साफ किया तो उसने अपना मुंह ढक लिया था। तो ये क्या बात थी भाई? क्या वजह थी कि उसको उसकी पोटी में से क्यों स्मेल आ रही थी जबकि दोनों में से आनी चाहिए? क्योंकि सी यूज टू क्लीन हर डॉटर, क्यों अपनी डॉटर का तो वो हमेशा साफ करते, तो उसको आदत बनी हुई थी। मन में उसमें ऐसे विचार नहीं आए थे कि इसमें स्मेल आ रही है। सो शी वॉज नॉट अफेंडेड, उसको कुछ अलग नहीं लगा। और दीपक का कभी कभी कर दिया तो उसको मन से ही होगा कि पोटी है और इसमें स्मेल आ रही है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पेकिंग। तो कभी तुम कचरे के पास से गुजरते हो तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है? नहीं, हमें बैड ही लगता है। और कह रहा है कि उन बच्चों के बारे में सोचो जो कि पूरा दिन कचरा बीनते हैं, तो उनको भी उतनी स्मेल आती होगी क्या? उनको देखो, तुम सोच के बताओ। तो बेटा उनको थोड़ी कम आती होगी। क्यों आती होगी कम? बिकॉज दे मे नो फील सो बैड बिकॉज दे वर यूज टू इट। उनको कम स्मेल आती होगी क्योंकि उनको इसकी आदत हो गई है, इसलिए उन्हें कम स्मेल आती होगी। आगे है, इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या अच्छी स्मेल और गंदी स्मेल सभी के लिए एक ही समान होती है? एक वही स्मेल किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, ये सेम ही होता है सभी के लिए? या और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट? या फिर जो जैसा महसूस करता है उस पर डिपेंड करता है? तो बेटे इसका आंसर यही रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। जो जिसके बारे में सोचता है वैसी आती है। कईयों को कैरोसिन में बहुत बुरी स्मेल आती है, लेकिन कईयों को स्मेल बहुत अच्छी लगती है, मिट्टी का तेल। या फिर जैसे कि बारिश में मिट्टी के ऊपर पानी गिरता है तो मिट्टी में अलग सी स्मेल आती है, तो कईयों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कईयों को वो अच्छी नहीं लगती थी। अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में कैसे सोच रहे हो। आगे है, लेट्स सी, आओ हम देखते हैं। रेड द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन। इस तरह की किसी भी बर्ड की तुम्हें बताना है नाम जिसके कि हमारी ही तरह सामने आंखें हो। वैसे देखा होगा तुमने चिड़िया को, कबूतर को देखा है ना, तो उनके कहाँ पे आइज होते हैं? उनकी साइड में होती है। लेकिन ऐसा भी है यहाँ पे कोई एक ऐसा बर्ड जिसकी आंखें हमारी तरह आगे होती है। कौन सा है? आउल, उल्लू की आंखें सामने होती हैं। राइट द नेम ऑफ द
सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। तो इनकी साइड्स पे कौन कौन से होते हैं? ये तो काफ़ी सारे बेटा, स्पैरो, पैरट, क्रो एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ये सभी जो एनिमल, ये सॉरी बर्ड्स होते हैं, उनकी आइज साइड में होती हैं। पिक्चर में देखो दिख भी रही हैं तुम्हें, है ना, और वैसे डेली भी देखते हो। तो आगे ये कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज आर कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। हेड की तुलना में, उसके सिर की तुलना में उनकी आइज कैसी होती हैं? तो दे और स्मॉल, सिर बड़ा होता है, आइज बहुत छोटी होती हैं। मोस्ट ऑफ बर्ड हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। उनकी आंखें दो चीज़ों पे एक साथ फोकस कर सकती हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। और जब वो सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें सामने एक ही चीज़ पर फोकस करती हैं, और साइड में देखते हैं तो दो चीज़ों के एक साथ देख सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। तुमने अपनी किसी भी और बर्ड्स को डेली यूज के जो देखते हो डेली के लाइफ में, तो किसी बर्ड को अपने सिर को ऐसे ऐसे घुमाते देखा होगा। डू यू नो वाई? क्या तुम्हें पता है वो क्यों देख रहे हैं? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड आइज वर फिक्स्ड एंड कैन नॉट। वो बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनकी आंखें एक जगह फिक्स होती, मूव नहीं कर सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। इसलिए पक्षियों को चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। लुकिंग विद वन और बोथ आइज। तो क्लोज योर आइज और कवर इट विद योर हैंड्स। अपनी आंखें बंद करो या फिर हाथों से उसको ढक लो। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हैंड वगैरह। तो कह रहा है कि अपनी एक आंख बंद कर को अपने दोस्त को बोलो कि थोड़ी सी दूर जाके वो थोड़ा दूर चला जाए और वो कोई भी एक्शन करे, अपना हाथ हिलाए या गर्दन हिलाए, तो इस तरह की एक्शन वो करे। तो अब देखना है तुम्हें क्या देखना है उसमें। कैन यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। गर्दन घुमाए बिना तुम अपने फ्रेंड ने क्या एक्शन किया देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। हम तो सामने ही देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंखें हमारे मुंह के सामने हैं, साइड में नहीं है। नाउ ट्राई टू लुक योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज। दोनों आँखों से देखो, ओपन बट विदाउट मूविंग नेक। खोल के देखो लेकिन उसमें कह रहा है कि गर्दन मत घुमाओ। अगर वो हमारे पास में होगा तो दूसरी साइड होगा, दिख जाएगा। अगर बैक में है तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। वट वॉज डिफरेंस टू लुकिंग विद वन आइज एंड बोथ आइज। एक आंख और दोनों आँखों से देखने में क्या अंतर पाया? क्या हुआ भाई? इसमें दोनों आँखों से देखने से हमें थोड़ा और चौड़ा एरिया मिल गया हमें देखने के लिए, और एक से एक साइड का बिल्कुल नहीं दिखाई दे, दूसरी साइड का ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब बेटा आगे ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आपको करके देखनी है। नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। कोई छोटी सी बॉल या सिक्का उछालो और उसको पकड़ने की कोशिश करो। ट्राई दिस विद बोथ आइज ओपन देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच। पहले अपनी दोनों आंखें खुली में पकड़ो और फिर एक आंख बंद करके पकड़ो। तो कह रहा है कि व्हेन वाज ईजियर टू कैच। पकड़ना कब आसान है? तो व्हेन बोथ आइज आर ओपन। तो हम दोनों आंखें जब खुली होंगी तो हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव विद योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। और यदि तुम्हारी कानों की जगह तुम्हारी आँख हो तो क्या होगा? वट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो जब वो तुम कौन सी ऐसी चीज़ कर सकोगे कि अब नहीं कर सकते, तो क्या करोगे तब? आई वुड हैव बीन सी ऑल द थिंग्स टू माई लेफ्ट एंड राइट साइड क्लियरली। कि बोथ साइड्स, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड्स का मैं अच्छे से देख सकूँ, क्योंकि कान हमारे सिर के दोनों तरफ हैं और अब आइज हमारी सामने है, इसलिए हमें सामने का ही दिखाई देता है। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times एज फॉर एज वी कैन सी। कह रहा है कि ईगल और चील वगैरह हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं दूर तक। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 meter वट वी कैन सी फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ
2 मीटर की। हम तो सिर्फ अपने से 2 मीटर सामने की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन ये जो पक्षी हैं ये हमसे 4 गुना यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी तक की चीज़ें देख लेते हैं। अपने शिकार को वो आसानी से पकड़ लेती हैं। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी रोटी ऑन द ग्राउंड। कितनी ऊपर से ईगल अगर ग्राउंड पे रोटी पड़ी है तो उसको देख लेगी। क्या बता रखा है, हमसे 8 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा यानी कि 8 किलोमीटर की डिस्टेंस से वो देख ले। काफ़ी ऊंचा होगी तो भी उसको दिखाई देगा कि रोटी पड़ी हुई है। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी। हमारे जितने कलर्स एनिमल नहीं देख सकते। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाई सम एनिमल्स। की कुछ एनिमल्स नीचे देखो यहाँ पे दे रखे हैं पिक्चर्स में, और उनको कौन सी चीज़ कैसी दिखाई देती है। अब ये जैसे ह्यूमन बना रखा है, यहाँ पे इंसान है ना शुरू में, तो उसको ये इस कलर का दिखाई दे रहा है। बर्ड्स है, इसको भी कुछ थोड़ा डार्क सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद डॉग है, इसको तो ये वाइट कलर का और ग्रीन का दिखाई दे रहा है। और ये आगे जो पिक्चर है इस एनिमल को ये सिर्फ ब्लैक और थोड़ा बहुत वाइट दिखाई, ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई दे रहा है, कलर इसको दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स। को जो दिन के समय जागते हैं, जो एनिमल्स दिन के समय अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं ज़्यादा। और दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। कि रात को जो जागते हैं उनको सिर्फ काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है। दिन में जागने वाले को फिर भी कुछ एक्स्ट्रा कलर वो देख सकते हैं। शार्प ईयर्स। इन क्लास 4th यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर्स। कि हमें बर्ड्स के जो कान है वो आसानी से दिखाई नहीं देते। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर। कि उनके कान कैसे होते हैं, एक छोटा सा होल होता है और वो भी लगभग पंखों से ढका हुआ होता है। तो ये कह रहे हैं कि नेम द 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन वी सी। उन 10 एनिमल्स के नाम बताओ जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है इसको। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे काऊ, ओक्स, रैबिट, हॉर्स, डियर, मंकी, बफेलो, एलिफेंट, डोंकी वगैरह। ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हमें कान दिखाई देते हैं। अब आगे पूछ रहा है, द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। हमारे कानों से जिनके बड़े कान हैं। तो जो मैंने नाम ऊपर लिखे हैं लगभग सारे ऐसे हैं जिनके कान हमसे बड़े हैं, वही मैंने दोबारा लिख दिया है। जैसे काऊ, ओक्स, रैबिट, हॉर्स, डियर, मंकी, बफेलो, डॉग, एलिफेंट, डोंकी वगैरह। ठीक है। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर एंड देयर हीयरिंग। तो कह रहा है कि कान के साइज से और सुनने की क्षमता का कोई रिलेशन है। तो शायद ये ज़रूर रिलेशन होगा। जिनके बड़े कान हैं उनको ज़्यादा सुनाई देता है और जिनके छोटे उनको थोड़ा सुनाई देता होगा। ये मे बी मतलब ये ज़रूरी होगा, शायद ऐसा होता होगा। तो आगे हमें एक एक्टिविटी करनी है और इस एक्टिविटी को हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।